Hello bachon, let's see the question. Question says the points with position vectors 60 I cap plus 3 j cap. Second point is 40 I cap minus 8 j cap. And third point is a I cap minus 52 j cap are collinear, then a equals to. So key concept for this question is our points A, B and C are collinear. Points A, B and C are collinear if vector AB is parallel to वेक्टर BC। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है और वो कह रहा है कि कोलिनियर है, तो उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे कि AB वेक्टर पैरेलल होगा BC वेक्टर के। अब देखिए ए वेक्टर का मतलब पॉइंट ए का जो कंपोनेंट्स हैं पोजीशन वेक्टर है वो है 60 I कैप प्लस 3 j कैप। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें इसका वैल्यू है 40 I कैप माइनस 8 j कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज ए आई कैप माइनस 52 जे कैप। अब ए बी वेक्टर यहाँ से हम निकाल लेते हैं। सो ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 60 माइनस 40 डेट इज 20 आई कैप आ जाएगा और 3 जे कैप माइनस 8 जे कैप करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस का 8 डेट इज 11 जे कैप। ये आ रहा है हमारे पास ए बी वेक्टर। सिमिलरली अगर हम बी सी वेक्टर निकालें सो बी सी वेक्टर विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस सी करते हैं तो 40 माइनस ए डेट इज 40 माइनस ए आई कैप बन जाएगा ये 40 माइनस ए आई कैप। और ये आ जाएगा आपके पास सेकेंडली -8 जे माइनस 52 जे। तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके पास यहाँ से -8 माइनस माइनस प्लस का 40 मतलब 52 जे कैप आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 40 माइनस ए आई कैप 40 माइनस ए आई कैप और 52 माइनस 8 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 52 माइनस 8 जब हम करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा 40 प्लस का 44 जे कैप। बिकॉज हम यहाँ पे 52 माइनस 8 कर लेते हैं ये आ जाएगा 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ से 4 डेट इज 44 जे कैप। अब देखिए ए बी ये कह रहा है कि कोलिनियर है पॉइंट्स ए बी एंड सी। सो कंडीशन हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर ए बी वेक्टर विल बी पैरेलल टू बी सी वेक्टर। जब ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर के पैरेलल होंगे तो इसके पोजीशन वेक्टर्स के रेशियो जो होंगे रेशियो सेम होंगे डेट इज 20 डिवाइडेड बाय 40 माइनस ए का जो वैल्यू होगा 20 डिवाइडेड बाय 40 माइनस ए का जो वैल्यू होगा रेशियो होगा वो सेम होगा सेकेंड जो इसके कंपोनेंट है 11 डिवाइडेड बाय 44 के इक्वल होगा। सो दिस विल बिकम 11 डिवाइडेड बाय 44। इसको सिंप्लीफाई कर लेते दिया जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 40 माइनस ए इक्वल्स टू यहाँ से कैंसिल आउट होके ये बच जाएगा 1/4। अब मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 इंटू 4 डेट इज 80 इक्वल्स टू 40 माइनस ए। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा सो वैल्यू ऑफ ए विल बी ए राइट हैंड साइड में जाएगा तो यह आ जाएगा 40 माइनस 80। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इज -40। डैट मीन्स कि अगर ए का वैल्यू 40 होगा तो उस केस में ये जो 3 पॉइंट्स हैं पॉइंट्स ए बी और सी जिसको हमने अज्यूम किया था वो कोलिनियर होंगे। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए है इसका वैल्यू आ जाएगा -40। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप डैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।